ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। विश्व के परम गुरु श्री महाअवतार बाबाजी, उनकी बहन श्री नागलक्ष्मी माता, ललिता परमेश्वरी का साक्षात विग्रह श्री आनंदमयी माता, श्री दत्तात्रेय जी, श्री परशुराम जी, श्री अगस्त्य मुनि, श्री लोपामुद्रा और मेरे शरीरधारी गुरु को प्रणाम करके हम आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। तो श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है और मैं आपके सामने अगला पार्ट रखने जा रहा हूं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का। तो मैंने अपने जीवन में जो जो अलग अलग विषयों को लेकर जो अनुभव किया है और जिससे आप भी कुछ सीख सको, ऐसे चीजें जो है विषय है हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा अलग चैप्टर है। देखिए मित्रों, मैं अभी इतने सालों से हम श्री विद्या सिखाते हैं, काफी लोग हमारे यहाँ से सीख रहे हैं, ऐसा है। तो हमारा जो श्री विद्या का जो सब्जेक्ट है वो काफी लेंदी प्रोसेस है, काफी लंबा प्रोसेस है। यानी आप आएंगे और ये 5-6 दिन में हो जाएगा, या आप मुझे वीडियो कॉल करेंगे फिर मैं आपको मंत्र दे दूंगा, इस प्रकार से दीक्षाएं नहीं होती, ऐसा है। काफी लोगों को इस विषय में भ्रमणाएं है कि दीक्षा का अर्थ ये होता है कि आप एक ग्रुप में बैठेंगे या कोई गुरु आपको बुलाएगा और कान में आपको मंत्र बताएगा, या स्टेज पर बैठकर माइक पर आपको मंत्र बोलेगा और आपको कोई यंत्र वगैरह दे देगा और आपको वो कहेगा कि इस मंत्र से ये होगा, फलाना होगा। तो इस प्रकार से एक्चुअली दीक्षा नहीं होती। एक जमाने में भारत जो था वो एक कहते थे कि वह ज्ञान का जो था वो धुआं निकलता था। आज के जमाने में क्या है, अज्ञानता का धुआं निकलता है। और सेकंडली आज के जमाने में कुछ लोग जो है ऐसा कहते हैं कि इंडिया में बहुत सारे जो लोग हैं वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। एक्चुअली मित्रों, ये आध्यात्मिकता जो ये जो लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं, अलग अलग साधना कर रहे हैं, एक्चुअली ये आध्यात्मिकता नहीं है, इसे विकृत आध्यात्मिकता कहते हैं। जो लोग शॉर्टकटली जाना चाहते हैं, सिद्धियां पाना चाहते हैं और उनको जो साधना कर रहे हैं उसका एक पायाभूत नॉलेज, जो प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए, उसके प्रति वो अज्ञानी है, ऐसा समझ सकते हैं। तो मैंने अपने जीवन में ये 5-6 साल है, इसमें मेरे पास जो जो लोग सीखने के लिए आए थे और जिन जिन लोगों ने मुझे पूछा कि गुरुजी हमें आपके यहाँ पर श्री विद्या सीखनी है, तो मैंने जिन लोगों को रिजेक्ट किया या फिर मैंने कुछ लोगों को सीधा सीधा कहा कि आप मेरे से सीखो मत, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। तो ये जो इंसिडेंस, ये घटनाएं क्या थी, क्यों हुई, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। शायद आपको भी कुछ इस चीज से सीख सके। तो मैं आपको एक पहली बताता हूं। हमारे श्री विद्यापीठम में जो श्री विद्या सिखाई जाती है वो दत्तात्रेय परंपरा के अनुसार सिखाई जाती है, जिसमें फर्स्ट महागणपति, सेकंड राजा मातंगी, थर्ड वराही, फोर्थ बाला त्रिपुर सुंदरी, फिफ्थ ललिता त्रिपुर सुंदरी, पंचदशी की दीक्षा। और ये सब कुछ करने के लिए 2, 3 या 4 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि देखो मित्रों, पैसा अगर लेना होता आपसे तो मैं पिछले साल जो इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ उसमें मैं ऑनलाइन करके वीडियो कॉल पे ही लोगों को सब ऑनलाइन मंत्र दे देता। पर मैंने अभी तक, पिछले साल भी और अभी तक ऑनलाइन श्री विद्या नहीं की, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे प्रोसेस है, ऐसा है। तो काफी लोग जो होते हैं कि हमारा सब सिस्टमेटिकली देखते हैं, हमारा नॉलेज देखते हैं और एक सिस्टम देखकर हमारे पास सीखने की इच्छा जाहिर करते हैं। परंतु देखो मित्रों, क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास एक पायाभूत संस्कार होना आवश्यक है। जो आप इतनी बड़ी साधना सीखते हो तो उसके लिए संस्कार भी जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं, ऐसा है। तो जैसे अगर आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में आप डालते हो तो वो कॉन्वेंट स्कूल वाले आपकी एग्जाम लेते हैं, बच्चों की भी एक बेसिक एग्जाम लेते हैं। तो आप इतने छोटे बच्चे की अगर एग्जाम होती है तो हमारे पास आप इतनी बड़ी महाविद्या सीखने के लिए आते हो, तो हम भी आपसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। ये बात आप ध्यान में रखो, क्योंकि इतनी सारी जिसने विश्व जगत निर्माण किया है उसको आप पहचानने की कोशिश कर रहे हो, तो उसकी पहचानने के लिए आपका दृष्टिकोण भी उस टाइप का होना चाहिए। लोग श्री विद्या को इसी तरह से समझते, इवन श्री विद्या ही नहीं, आप महाकाली, महातारा, बगलामुखी ले लीजिए, ये अलग अलग 10 महाविद्या की लोग साधना करते हैं। तो ऐसा ही समझते हैं कि ये अपने घर की मूली है, अपने घर की सब्जी है, इसी टाइप में समझते हैं। कहीं से मंत्र ले लिया, चैंटिंग कर लिया,
हमें विद्या आ जाएगी, ऐसा ही समझते हैं मित्रों। परंतु ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये उनको समझ में नहीं आता। तो मैं आपको पहला इंसिडेंस में अपने जीवन का बताता हूं कि एक इंसिडेंस आपको बताता हूं जो मुझे याद है, आप भी कुछ समझ जाओ कि किस किस टाइप के लोग हमारे पास दीक्षा लेने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। और हम उसको, आप मत आओ, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, ना डॉलर्स की जरूरत है आपके, ना आपके रुपयों की जरूरत है, ना आपके पाउंड की जरूरत है। हम सीधा कहते हैं। एक पहला एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं। मुझे मिलने के लिए एक हस्बैंड और वाइफ आए थे। जो वाइफ थी वो उसका जो एजुकेशन था वो इतना बड़ा एजुकेशन था कि वो बहुत बड़े कंपनी में एक मैनेजर पोस्ट पे थी। और उसका जो पति था वो इंजीनियर था और वो एक 4-5 दिनों बाद अमेरिका जाने वाला था। तो आप समझ गए होगी कि बहुत एजुकेटेड थी फैमिली। दोनों आ गए। अब दोनों आए थे तो उनका जब वो अपने पूरे परिवार के साथ मुझे मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने अपने बड़ी लड़की की जान पहचान उन्होंने करवा के ले ली। तो बड़ी लड़की जो थी उन्होंने कहा कि ये अभी बड़ी लड़की हमारी 10th स्टैंडर्ड जो है उस पास हो चुकी है। हाँ, तो बड़ी लड़की की पहचान कर रहे थे, मतलब अच्छा है, बड़ी लड़की 10th स्टैंडर्ड पास हुई है अभी। तो उसके बाद सेकंड लड़की की उन्होंने मुझे पहचान करवा के दे दी। तो सेकंड जो लड़की थी उनकी, तो वो अभी 4th स्टैंडर्ड में थी। चलो बढ़िया है, सेकंड लड़की जो है 4th स्टैंडर्ड में थी। और तीसरा जो बच्चा था उसको जन्म लेके हुए 6 महीने हो चुके थे। और वो तीसरी जो बच्चा था वो लड़की थी। यानी बड़ी लड़की जो थी वो 10th स्टैंडर्ड पास हो चुकी थी। तो आप अंदाजा लगाओ वो कितने उम्र की होगी। सेकंड जो लड़की थी वो 4th स्टैंडर्ड में थी। आप अंदाजा लगाओ इन दोनों के बीच में क्या गैप था। और थर्ड जो बच्ची थी, लड़की थी, और उसको 6 महीने हुए थे उसकी डिलीवरी को। ठीक है। और ये इन्हीं एजुकेटेड जो फैमिली है इनकी 3 लड़कियां। ठीक है। तो आप एक 6 महीने की लड़की और जो 11th स्टैंडर्ड में जो लड़की गई है, इनके बीच का जो उम्र का गैप है वो आप अंदाजा लगा सकते हो। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा धुंधला समझ में आ गया कि इनकी मानसिकता किस विचारों की होगी। मैं कुछ बोला नहीं। वैसे वो जो फैमिली थी वो आध्यात्मिक थी। आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं होता मित्रों कि मैंने बहुत सारी मूर्तियां रख ली, पूजा कर रहा हूं, अगरबत्ती वगैरह घंटा बजा रहा हूं और बहुत सारी जगहों पे दान धर्म करके, चरित्र वगैरह पढ़ के अपने आप को आध्यात्मिक दिखा रहा हूं। इसको आध्यात्मिकता नहीं कहते। ठीक है। भावना होना और परिपक्व भावना होना, इसमें फर्क है। तो उसने मुझे कहा कि गुरुजी, हम दत्तात्रेय जी के स्वामी समर्थ जो है महाराष्ट्र में, इनके बहुत बड़े भक्त है और हमें दत्तात्रेय जी ने जो श्री विद्या की वो हमें आपसे सीखना है। हाँ, तो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा कि हम आगे जब ये होगा तब हम आपको बताएंगे कि कब हमारा दीक्षा का समारंभ होगा या महागणपति का शिविर कब होगा, तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो बीच का समय था, यानी हमारी मुलाकात के बाद 2-3 महीनों तक वो जो लेडीज थी वो हम मुझसे बातें करते थे। बातें करने के बाद एक दिन क्या हुआ कि उस लेडीज ने मुझे कहा कि गुरुजी, हम तीनों लड़कियां ही हुई है। ऐसा कहा जाता है कि अगर लड़का नहीं हुआ, हाँ, तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा लड़के के बिना। हमारी वंश वृद्धि नहीं हुई, मुझे तीसरी भी लड़की हुई, मुझे तीसरा लड़का चाहिए था। ऐसा मुझे उसने साफ साफ कह दिया। और मुझे वो कहने लगी कि हम जो हस्बैंड वाइफ है तो हमें आगे मुक्ति का रास्ता कैसे मिलेगा कि अगर हमें लड़का नहीं मिला, लड़का नहीं हुआ इसलिए, और हमें चौथा चांस भी अभी नहीं ले सकते उम्र के हिसाब से। तो आप सोचिए कि एक एजुकेटेड फैमिली जिन्हें 3 लड़कियां हैं और तीसरी लड़की वो पैदा कर रहे हैं, जो ये नहीं सोचते हैं कि हमारी लड़की 11th स्टैंडर्ड में गई है, जो आगे 4-5 सालों के बाद शादी की उम्र की हो जाएगी, शादी करने लायक हो जाएगी, और ये जो 6 महीने की जो उनकी बच्ची है वो 5 साल बाद इतनी सी छोटी हो जाएगी। हाँ, तो वो उतना बोल भी ना सके। तो उस बड़ी लड़की के ऊपर क्या मानसिक प्रभाव पड़ सकता है, ये सोचे बिना इन हस्बैंड वाइफ ने
तीसरी लड़की पैदा करने का डिसीजन ले लिया। और ये वाइफ जो है वो मुझे पूछ रही है कि हम आगे मुक्ति के लिए लड़का कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर और हमें लड़का नहीं है तो हमें आगे मृत्यु के बाद कैसे मुक्ति मिल पाएगी। आप सोचिए कि जिस एजुकेटेड फैमिली में इस तरह के लोग हो, क्या ये दीक्षा लेने के लायक है? क्या ये आपको लगता है कि ये आध्यात्मिकता में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि लड़का नहीं हुआ तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, इनका नाम आगे नहीं बढ़ेगा? उल्टा एक लड़की जो होती है 2 वंश 2 कुलों को बढ़ाती है। यानी ये जिस स्त्री ने मुझे ये सवाल पूछा वो एक स्त्री होकर इस तरह से सोचती है तो वो आदि पराशक्ति के बारे में क्या सोचती होगी। वो श्री विद्या इसलिए सीखना चाहती थी कि उसे लगता है कि ये करने के बाद उसे मुक्ति का रास्ता मिल पाएगा। तो जिसके मन में इस टाइप की सोच हो तो क्या मैं सच में ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करूं, भले ही वो मुझे कितना भी पैसा दे दे? तो मैंने उसे बाद में हाँ कह दिया और मीठा मीठा बोल के उससे बात काट दी और मैंने उसे कभी भी श्री विद्या में बुलाया भी नहीं। मुझे इस टाइप के और इस गंदी सोच वाले लोग नहीं चाहिए जो एक महिला को कम आंकते हैं और लड़के को कहते हैं कि लड़का वंश बढ़ाएगा, कुल बढ़ाएगा। और इसके कारण बहुत सारे लोगों के घर में महिलाओं पर अत्याचार होते हैं और मैं इन लोगों को नहीं, और इसके बाद मैंने उस फैमिली को एक्सेप्ट नहीं किया और बात काट दी। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस मेरे जीवन में आया था। सेकंड जो एक्सपीरियंस आया मेरे सामने, तो एक हमारा शिविर था पुणे में और हमारी एक एड वगैरह देखकर मुझे एक जगह से, एक शहर से एक लेडीज का फोन आया। उसने कहा, गुरुजी मैंने आपका इश्तिहार देखा, एडवर्टाइजमेंट देखा, मुझे महागणपति साधना श्री विद्या का पहला स्टेज करना है, आपसे सीखना है। तो मैंने कहा हाँ सीख लीजिए और थोड़ा सा पहले श्री विद्या का आवश्यक नॉलेज ले लीजिए और आप आ जाइए। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअली शिविर के लिए 1 हफ्ता बाकी था, तो इसने मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लिया और व्हाट्सएप नंबर पे वो क्या काम करती है, हाँ वो सब कुछ भेजना शुरू कर दिया। तो वो जो लड़की जिस XYZ सिटी में रहती थी वो, हाँ, तो उसने मुझे जो न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल लिखती थी, वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल काट कर जो फोटो थे वो मुझे फोटो भेज दिए। और उस फोटो के नीचे मैंने देखा उस लेडीज का नाम है और उसके नीचे लिखा है गुरु माई, हाँ गुरु माई ऐसा उसने लिखा था। और उसके नीचे लिखा था ये हीलर है, ये टैरो कार्ड रीडर है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो मित्रों उसने मुझे व्हाट्सएप पर उसके इतने सारे पेपर्स के आर्टिकल भेज दिए और ये आर्टिकल मराठी में ही थे, हाँ इतने आर्टिकल भेज दिए कि मैं सोच में पड़ गया कि ये मुझे इतने आर्टिकल क्यों भेज रही है। और बाद में ये मुझे खुद कह रही है कि गुरुजी मैं आर्टिकल ऐसा ऐसा लिखती हूँ। और वो जो आर्टिकल लिखती थी लेडीज, वो सारे आर्टिकल न्यूज़पेपर में स्पिरिचुअल आर्टिकल लिखते थे, यहां से उठा लिया वहां से उठा लिया। वो आर्टिकल के हेडिंग देखकर ही मैं समझ गया कि इस लड़की महिला ने यहां वहां से किताबों से आर्टिकल लिया है और उसको अपने नाम से छपवा दिया है और नीचे लिखा है गुरु माई है वो। हाँ, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे जैसे एक मैं श्री विद्या इतनी सालों से सिखा रहा हूं और मुझे वो मैसेज करके आर्टिकल भेज रही है अपने खुद के लिखे हुए भी नहीं है, वो यहाँ वहां से उठाए हुए और उसके नीचे गुरु माई लिखा है। और वो मुझे बाद में मैसेज करके बोल रही है मेरा यहाँ ग्रुप है, यहाँ के लोग मुझे जो है गुरु माई कह के बुलाते हैं, ऐसा वगैरह कह रही थी। तो उसने जो मुझे अपना माहौल बताया, तो बाद में मैंने उससे कहा कि तुम मेरे पास श्री विद्या सीखने के लिए मत आओ और तुम कुछ सालों तक और नॉलेज श्री विद्या का इंक्रीज करो, और बाद में मुझे लगा कि तुम्हें बुलाना चाहिए तो मैं बुला लूंगा। तो मित्रों आप ये 2-3 मिनट में जो मैंने उस जो न्यूज़पेपर में जो लेडीज आर्टिकल लिखती थी स्पिरिचुअल, हाँ वो सुन के मैंने उसे क्यों ना कहा आप समझ ही गए होंगे। अब मैं तीसरा इंसिडेंस आपको बताता हूं। एक पुणे का ही था, पुणे में मेरा शिविर था, श्री विद्या था।
तो एक लेडीज थी, वो 8 महीने से वेटिंग पर थी श्री विद्या सीखने के लिए। 8 महीने से वो मुझसे बातचीत वगैरह करती थी कि मुझे सीखना है आपके पास। तो वो आर्टिकल वगैरह सब कुछ पढ़ती थी, हमारे श्री विद्या का जितना नॉलेज है वो करती थी। एक दिन क्या हुआ कि हमारा जब शिविर था तो उसने कहा कि गुरुजी मुझे सीखने के लिए आना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसने तारीख वगैरह जो हमने कही थी वो उसने बुक कर दिया। बाद में कहा कि गुरुजी मुझे अचानक से पीरियड्स आए हैं तो मैं नहीं आ सकती। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे जो 4-5 दिन है पीरियड्स के वो जाने दो और उसके बाद आओ, मैं रुकता हूं तुम्हारे लिए पुणे में, ठीक है। तो उसका 5-6 दिन बाद फोन आया और उसने कहा कि गुरुजी आप हो ना पुणे में? हाँ मतलब हूं मैं पुणे में। तो मैं कितने बजे आ जाऊं? तो मैंने कहा कि तुम आ जाओ 10 बजे। तो उसने मुझे कहा कि गुरुजी 9 बजे मैं आऊं तो कैसा रहेगा? तो मैंने कहा क्यों 9 बजे आना चाहती हो तुम इतने जल्दी? तुम आ जाओ 10 बजे, तुम अकेले ही हो और अकेले के लिए आराम से हो जाएगा और तुम आराम से घर जा सकोगे और आराम से सीख पाओगे। तो उसने मुझे ऐसा आंसर दिया, गुरुजी क्या है कि मुझे आपके यहाँ सीखने के बाद मुझे जल्दी एक जगह पर कुछ काम के लिए जाना है, क्योंकि मैं इतने दूर से आपके यहाँ सीखने के लिए आ रही हूँ। तो मेरा एक बीच में काम है वो भी मैं करके जाना चाहती हूँ। तो वहां मेरा अपॉइंटमेंट जो है वो थोड़ा जल्दी का अपॉइंटमेंट है। तो मैं अगर 10 के बजाय सुबह 9 बजे आ जाऊं या 9 से पहले आ जाऊं तो मेरा जल्दी हो जाएगा और मैं जल्दी वो अपॉइंटमेंट जो है वहां मुलाकात के लिए चली जा सकती हूँ। तो ये बात मैंने सुनी और उसको बोला कि तुम मेरे पास सीखने के लिए मत आओ। हाँ मित्रों, आप सोचिए, जिससे विद्या की कीमत ही नहीं है और जो इतने महीनों से पहले वेटिंग है और उसको मैंने कहा कि तुम आ जाओ सीखने के लिए। और बेसिकली पूरे इंडिया में श्री विद्या का प्रथम स्टेज श्री महागणपति साधना है, वो प्रॉपरली वैसे जो सीखना है वो हम ही सिखाते हैं। बाकी के जगह जो श्री विद्या में महागणपति साधना सिखाई जाती है उसके मंत्र जो है आधे अधूरे सिखाए जाते हैं। तो हम भी अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला सही तरीके से हमारे यहाँ आ जाए। तो आप सोचिए, मैं ऐसे लोगों को क्यों लूं कि जिन्हें इस विद्या के बारे में कदर ही नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, तुम कहीं दूसरी जगह पे जाकर सीख लो जो तुम्हें सिखा सके। तो बाद में वो बहुत सारे फोन वगैरह करती रही कि मुझे गुरुजी माफ कर दो, ये करना सीखना है, मुझे सीखना है। तो मैंने उसको बिल्कुल भी ये नहीं कहा। मैंने उसे कहा कि तुम पहले अपने अंदर झांक के देखो और अधिक नॉलेज ले लो, ये विद्या क्या होती है, तुम्हारे आत्मा की कीमत क्या है, तुमने ये जन्म जो धारण किया है उसकी कीमत क्या है। हाँ, तो ये सारा जो चक्र है इसका पहले रिसर्च करो और जब एक विद्या का महत्व तुम समझ में आ जाए तुम्हारे जीवन में तब जाके तुम आ जाना। इसे ऐसा मैंने कहा। तो मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसको कहा कि तुम मत आना, इस तरह से मैंने बोल दिया। तो ये थर्ड एक्सपीरियंस था। फोर्थ एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं, वो भी बहुत पेचीदा एक्सपीरियंस है। तो कल्याण में मेरा अभी कुछ महीनों पहले महागणपति साधना का शिविर था। तो वो शिविर सुन के मुझे एक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री है, तो वहां से एक डॉक्टर लेडीज का फोन आ गया। तो वो डॉक्टर थी, उसका क्लिनिक था। तो उसने मुझे फोन करके कहा कि गुरुजी मुझे श्री विद्या का पहला स्टेज सीखना है महागणपति, तो आप मुझे बताइए मैं किस तारीख को आ जाऊं। तो मैंने उसे कहा कि देखो, श्री विद्या के बारे में पहले हमारे ब्लॉग से और अन्य जगहों से एक प्राथमिक नॉलेज ले लो और फिर तुम्हें नॉलेज एक बार समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या है, क्या मेंटली और फिजिकली तुम तैयार हो गई तो तुम आ जाना। हाँ, तो उसने कहा कि आप ही 2 मिनट में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। तो मैंने उसको आराम से श्री विद्या के बारे में फोन पर भी कुछ चीजें बताना शुरू कर दी कि देखो ये श्री विद्या सब्जेक्ट ऐसा ऐसा है। हाँ, तुम्हें आगे समय भी लग सकता है इसको सीखने के लिए और घर में तुम्हें डेली रखना भी पड़ेगा इसे। हाँ, तो ये मैं पूरा समझा रहा था। तो बीच में ही वो जो डॉक्टर लेडीज थी, हाँ, उसने मेरी बात काट दी और मुझे कहा कि गुरुजी मेरा क्लिनिक है, लोगों के पेशेंट के अपॉइंटमेंट मैंने लेकर रखे हैं और मुझे जाना पड़ेगा, अगर आप अपनी बात जल्दी खत्म कर सकते हो तो देख लो। तो मैंने कहा कि मैडम आप अपने पेशेंट संभालो
और अपनी जो डॉक्टर की का पेशा है वो संभालो और वही ठीक करो। इस विद्या के झंझट में मत पड़ो, मैं आपको सिखाने वाला नहीं हूं। हाँ, बल्कि उस लेडीज ने मुझे फोन करते वक्त ऐसा कहा कि गुरुजी मैं चारों शंकरपीठ घूम चुकी हूं। हाँ, और चारों शंकरपीठ में मैंने काफी दिन रह के वहां से नॉलेज भी इकट्ठा किया है, तो मुझे श्री विद्या का नॉलेज पता है। ऐसा उसने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मुझे कहा था। और जब बात खत्म कर दी, तो बात खत्म करते वक्त उसने क्या कहा वो अभी मैंने आपको बता दिया। तो आप सोचिए, अगर एक जगह पर ये लेडीज कहती है कि मुझे श्री विद्या का नॉलेज है, मैं 4 शंकर पीठों में घूम चुकी हूँ, मैं इसमें नई नहीं हूँ, मुझे इसके श्री विद्या के सारे संस्कार है, और लास्ट में वो कहती है गुरुजी आप बात जल्दी खत्म कर दो, मुझे क्लिनिक में जाना है, मेरी अपॉइंटमेंट है, पेशेंट को ये करना है। तो मित्रों, आध्यात्मिकता जो होती है और श्री विद्या जो होती है वो इतनी आसान चीज नहीं है। मैंने पहले भी आपको एक उदाहरण दिया था। अगर एक सुंदर महिला अगर रोड से जा रही है और आपने उसको बीच में रोक दिया, अगर वो महिला आपको पहचानती ही नहीं है और उसको आपने रोक दिया और ऐसा स्पर्श कर दिया उसको, तो वो पहले गुस्सा हो जाएंगी। अगर वो गुस्सा होने के बाद आपको कान के नीचे भी बचा सकती है, आवाज कान के नीचे बचा सकती है, आपको टोक सकती है। तो ये जो विद्याएं जो है, ये श्री विद्या 10 महाविद्या उसी प्रकार से है। पहले इनको समझना होता है, फिर ये जो विद्याएं होती है ये आपके सानिध्य में आती है और आपकी एग्जाम लेती है। अगर आप उस एग्जाम में पास हो गए तो वो आपको किसी सही गुरु का रास्ता दिखाती है कि यहां जाकर तुम सही से प्रकार से साधना सीख लो। तो ये इस प्रकार से आसान चीजें नहीं है मित्रों। तो ये सारे आपने 4 एक्सपीरियंस तो आपने सुने। 5वां एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। एक सिंधी लेडीज थी, वो मेरे पास आई थी, यानी उसी ने उसने मुझे उसके घर बुलाया था। तो मैं उसके घर गया था। तो घर जाने के बाद उसने मुझे उसका पूजा घर दिखाया। तो उसके पूजा घर में 16 श्री यंत्र उसने रखे थे। तो मैं शॉक हो गया, 16 श्री यंत्र, अरे बाप रे। और वो 16 श्री यंत्र के लिए उसने 1.5 लाख से ज्यादा का खर्च किया था, और वो 16 श्री यंत्र ट्रायंगल बनाकर उसने पूजा घर में रखे थे। तो उसने बोला ये करोगे क्या 16 श्री यंत्र रख के? तो मेरे को एक श्री यंत्र का पूजा डेली करने में इतनी दिक्कत आती है और श्री विद्या का नॉलेज इकट्ठा करने में इतनी दिक्कतें आती है, तुम 16 श्री यंत्र करके क्या करोगे? तो उसने मुझे कहा कि गुरुजी मैंने 25,000 का टिकट लगाकर अद्वैत श्री विद्या साधना 4 बार सीखी। 4 बार सीखने के बाद हमको पता चला कि जहां से हमने ये 25,000 का टिकट लगाकर अद्वैत श्री विद्या सीखी वो सब कुछ एक फेक है। और उनको अंदर की जो सीक्रेट बातें हैं कि जो कैसे बिजनेस बनाते हैं, कैसे फॉरेन में पैसा ट्रांसफर करते हैं, और अद्वैत के नाम पर कैसे 500-600 रुपए की शॉल बेचते हैं, 200-300 रुपए के लॉकेट बेचते हैं। तो ये जब उसको समझ में आया तो उसने वहां उस संस्था से अपना रिश्ता कट कर दिया। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, तुम्हें सही समय पर सही बातें समझ में आ गई, अच्छा है। तो बीच में ही उसने मुझे बात करते करते कहा कि गुरुजी हमारा बिजनेस जो है वो काफी सालों से बंद पड़ चुका है, और जो है वो अभी कैसे कैसे हम कर रहे हैं, ऐसा उसने कहा। तो क्या श्री विद्या ये मैं आऊंगी तो मुझे भौतिक और ये इसमें हमारे बिजनेस में कुछ फायदा वगैरह हो सकता है क्या, उसने मुझे कहा। तो उस टाइम मैंने उसे कुछ ज्यादा नहीं बोला, तो थोड़ा मीठा मीठा बोल के मैंने बात काट ली और चाय पानी पी ली, और मैंने बाद में क्या उनसे थोड़ा देर बात कर लिया, उसको थोड़ा सा नॉलेज वगैरह देकर, और मैं वहां से अपने निकल गया। अब देखो मित्रों, श्री विद्या को एक बिजनेस चलाने का, यानी मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है इसलिए मैं श्री विद्या सीखना चाहती हूँ। ऐसे काफी लोग होते हैं कि जो श्री विद्या अपने भौतिक सुखों के लिए सीखना चाहते हैं, अपने डिजायर पूरे करने के लिए सीखना चाहते हैं, परंतु ये लोग ये नहीं समझते इन सारी चीजों का श्री विद्या का कोई संबंध नहीं है। श्री विद्या में क्या है कि 50% है वो नॉलेज का पार्ट है और 50% जो है साधना का पार्ट है।
और इसमें साधना जो है वो सारे रिचुअल बेसिस साधना है, और ये इसके बारे में मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बताया है। तो ये सारे मैंने आपके सामने 5 एक्सपीरियंस रखे, और एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं। इसमें फॉरेन से एक जेंट्स आया था, वहां उसका काफी ये था, पैसे वाला था, आया था। तो फॉरेन से ही मुझे पहले उसने पूछा, एक्चुअली वो अमेरिका से मुझे उसने पहले ईमेल किया, ईमेल में सारी बात कर ली। तो मैंने उसे कहा कि मुझे फोन करो, तो फोन पे 2-3 बार बात हुई। तो चौथी बार जब उसने मुझे फोन लगाया तो उसने कहा कि गुरुजी मैं अगले महीने आने वाला हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि आपसे श्री विद्या सीख लूं। तो मैंने उसे कहा तुम श्री विद्या जरूर सीख लो, पहले नॉलेज ले लो, और अगर सीखना है तो मैं पहले तुम्हें महागणपति ही सिखा सकता हूँ। तो उसने कहा कि गुरुजी देखो मैं तो बार बार अमेरिका से नहीं आ सकता हूँ, तो आप कुछ ऐसा रास्ता निकालो। तो मैंने कहा कि देखो हम सिखाते ही ऐसे है, क्योंकि इस श्री विद्या के जो रिचुअल्स है वो बहुत लेंदी रिचुअल्स है, और वो वैसे ही वे सिखाने होते हैं, इसको शॉर्टकट में कुछ इसमें है ही नहीं। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं आपको जितने चाहिए पैसे दे देता हूं, कि मुझे एक हफ्ते में, मैं एक हफ्ता आपके पास रुकता हूं, एक हफ्ते में मुझे पूरे के पूरे 5 लेवल श्री विद्या के सिखा दीजिए, आप जितना चाहिए मन मर्जी पैसा बता दीजिए। तो मैंने उसे कहा कि देखो तुम्हारे पैसे तुम अपने पास रखो, मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है, और मैंने उससे सीधा ना कह दिया। तो आप सोचिए मित्रों कि इतनी पवित्र श्री विद्या जो है वो मैं कैसे कर दूं। अभी मुझे सोच रहा हूं कि श्री महागणपति साधना जो श्री विद्या का फर्स्ट लेवल है कि मैं ऑनलाइन करूं, तो उसमें भी मुझे कुछ दिक्कतें आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो समय बर्बाद ना हो जाए, तो कुछ मेरे लोग हैं सालों से इंतजार कर रहे हैं, कि कुछ महीनों से इंतजार करे कि वो महागणपति सीख ले, तो उनके लिए मैं अभी कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग करके पूरा ये करके, तो उसमें भी मुझे काफी दिक्कतें आ रही है मित्रों। तुम अगर पैसे कमाने होते, अगर शिष्य जमा करने होते, हजारों शिष्यों को इकट्ठा करना होता, अपना नाम बढ़ाना होता, तो मैं ये सब कुछ ऑनलाइन कब का कर चुका होता हूं। मेरे पास इवन 10 महाविद्याओं के काफी रिचुअल्स है, सब कुछ है मित्रों, फिर भी मैं अभी तक श्री विद्या को ही आगे कर रहा हूं। ना मैंने महाकाली का मंत्र अभी तक किसी को दिया है, ना मैंने कभी बगलामुखी के किसी को मंत्र की दीक्षा दी है। हम अभी तक श्री विद्या का ही व्रत लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और उसी को ही ठीक से संभाल कर, उसी को ही रिसर्च करके आगे ये कर रहे हैं। तो आप भी जब किसी विद्या को सीखना चाहते हैं, तो जो मैंने 6 एक्सपीरियंस आपको बताए, उसमें से कोई गलती या उस टाइप की सोच रख के मत आना मित्रों। और किसी गुरु को या किसी हम जैसे जो लोग सिखाते उनको कभी ये मत पूछना कि ये मुझे सीखना है तो इसकी कीमत क्या है, ऐसा कभी मत पूछना मित्रों। कभी भी जो एनर्जी एक्सचेंज देना होता है उसको दक्षिणा कहते हैं, ये कुछ संस्कार होते हैं मित्रों। तो लोग कहते हैं कि गुरुजी मुझे महागणपति सीखना है, उसका कीमत क्या है, तो मैं इन लोगों को सीधा बात काट देता हूं, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आता मित्रों। मुझे ही ये सब कुछ सीखते वक्त काफी मेहनत से सीखना पड़ा है, और काफी मेहनत यानी बहुत मेहनत निकालनी पड़ी है, क्योंकि ये महाविद्या जब आप सीखते हो तो महाविद्या आपका खून चूस लेती है, और बाद में आपको बहुत कुछ दे जाती है। तो किसी को लगेगा कि आप कोई मंत्र ले लिया, चैंटिंग कर लिया और हो गया, तो ऐसा नहीं होता मित्रों। आधे इंडिया के लोग जो है सालों से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, काफी लोग महामृत्युंजय का जप कर रहे हैं। तो उन सबको इस कोरोना के समय में उस गायत्री की साधना ने, अगर इतना उनको गायत्री क्या है समझ में आता, तो वो कोविड से बच जाते, और वो अलग विज्ञान गायत्री का निकालकर, आयुर्वेद शास्त्र निकालकर, कुछ उसके ऊपर ये कोरोना आगे बढ़ता ही नहीं। तो ये सब कुछ इस प्रकार से मित्रों। तो आपको काफी कुछ समझ में आया होगा कि ये हमारा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मैंने आपके सामने क्यों रखा। तो ये समझना जरूरी है कि हमारे आसपास किस किस टाइप के और किस किस सोच के लोग होते हैं, और इन सबको साइड में करके अच्छे लोग चुनकर आगे बढ़ना होता है मित्रों। तो ठीक है, आज इतना ही। हमारा श्री विद्या का जो ये चैनल है ये सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों तक ये नॉलेज जो है पहुंचाइए, और किसी को भी
साधना करनी है तो हमारे इन किताबों का और कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि अन्नपूर्णा साधना है, दुर्गा सप्तशती का साधना का बुक है, तो इस साधना को भी आप सीख सकते हैं। प्रत्यंगिरा देवी की साधना है, इसको भी आप सीख सकते हैं। हरिद्रा गणेश की ये 2 बुक है, ये भी सीख सकते हैं। महामृत्युंजय साधना है, ये फर्स्ट बुक है जो इंडिया में फर्स्ट हमने श्री विद्यापीठम द्वारा इसको ओपन किया है। इंडिया में इसका विधान किसी के पास भी ओरिजिनली नहीं है। तो ये महामृत्युंजय का विधान है, सुवर्णाकर्षण भैरव का विधान है। और अगर आपको क्रिया योग और श्री विद्या के विषय में नॉलेज पाना है तो हमारे श्री विद्या इसेंशियल और क्रिया योग इसेंशियल, जिसमें महाअवतार बाबा जी कुंडलिनी क्रिया योग के विषय में काफी कुछ नॉलेज दिया है, वो कोर्सेस आप कर सकते हैं। किसी भी विषय के लिए कोर्सेज के लिए अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, मुझे फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे जो कोर्सेज है इनके लिंक दिए हैं। तो आज इतना ही मित्रों, हमारा YouTube चैनल जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिए।